कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुक करेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित परिचर्चा सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तराखंड द्वारा 16 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य मेला एवं आयुष्मान भारत की चौथी वर्षगांठ के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार हर दिशा में कवायद में जुटी हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया था कि हम अपने राज्य के सभी लोगों को जो है 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है कि जहां आयुष्मान भारत के अलावा अटल आयुष्मान योजना में सभी लोग कवर होते हैं। और जब ये दिक्कत आ रही थी कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे थे, तो हमने कैबिनेट में एक निर्णय कराया है कि अब आयुष्मान कार्ड जो है सबके बनेंगे। ये भी निर्णय हो गया है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे राज्य में 5,37,000 परिवारों का निःशुल्क जो है कैशलेस इलाज हो गया है। तो क्या होता है कि जितना काम होते हैं बातें कम आते हैं। और इसके बाद जिन गांव में रोड नहीं है और वहां का गर्भवती महिला को अगर हॉस्पिटल तक लाना है, तो हमने लगभग 1,500 डंडी कंडियां भी उस गांव में दे रखी हैं। और जो 4 लोग जो है उस मरीज को लेके आते हैं, उसके लिए भी पैसा जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग उन गांवों को देता है। लेकिन फिर भी मैं आज ये कह रहा हूं कि हम 2 दिन का चिंतन शिविर कर रहे हैं और आप लोगों के भी सुझाव लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो हमारे जिला हॉस्पिटल है और हमारे उप जिला हॉस्पिटल है, ये लगभग 35 है पूरे राज्य में। और हमने कहा है कि वहां हर प्रकार की सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं। और आपको 3 या 4 महीने में ये चीजें दिखाई देंगी कि कोई भी आदमी जो है हॉस्पिटल अगर गया तो उसको रेफर सेंटर नहीं होगा, वहां हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। साथ ही सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रतिभाग भी लिया है, जिसके बाद उन्होंने जनपद के अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। पहली बार रुद्रपुर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंकज चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की और देशवासियों को निःशुल्क लगाई भी गई। यही नहीं, आज भारत के कई देशों को इसकी सप्लाई भी कर रहा है। इसके अलावा खाद्य सामग्री भी भारी मात्रा में विदेशों को सप्लाई की जा रही है। और महंगाई सप्लाई और पूर्ति का एक पार्ट होता है। जब कभी कोई दिक्कत आती है, चाहे मौसम का माहौल हो, चाहे युद्ध का विषय हो, या किसी दूसरे देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, तो निश्चित तौर से कुछ समय के लिए थोड़ा ये फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, आप लोगों ने देखा होगा जो खाद्यान्न तेल हमारा जो 60% हम इम्पोर्ट करते हैं, उस पर भी भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम करने, एक्साइज ड्यूटी कम करने, टैक्स कम करने का काम किया। जो हमारा बीच में अभी तेल पेट्रोल बहुत गया था ऊपर, प्रधानमंत्री जी ने जनता को देखते हुए उसको भी कम करने का काम किया। इस समय चूंकि युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, उसके नाते थोड़ी महंगाई है, लेकिन सरकार पूरा ध्यान दी हुई है, जल्दी इसको हम कंट्रोल करेंगे। देखिए, मैं सहमत हूँ आपसे। और महंगाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंक करके विरोध जताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक दिन पहले टिप्पणी की थी। गणेश जोशी ने राहुल गांधी को पप्पू और सोनिया गांधी को बबली कहा था। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेसियों ने गणेश जोशी का पुतला दहन किया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा दिए गए बयान की कांग्रेस निंदा करती है। साथ ही गणेश जोशी को सार्वजनिक तौर पर इस पूरे बयानबाजी पर माफी भी मांगनी होगी।
तो इस बयानबाजी के बाद कांग्रेसियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। तमाम महिलाएं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री गणेश का पुतला दहन किया, चूंकि उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां एक और उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें तो राजनीति काफी ज्यादा चरम पर इस वक्त नजर आ रही है और तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे पर पार्टियां लगाती हुई नजर आती हैं। ऐसे में अभद्र टिप्पणी करना गणेश जोशी को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेसियों में गुस्सा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जमकर गणेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है, साथ ही उनका पुतला भी दहन किया गया और उनका यही कहना है कि गणेश जोशी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी होगी। मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ हम लोग आज उनका पुतला दहन किए, क्योंकि राजनीति का जो स्तर बीजेपी बनाती रही है और जो एक महिला के खिलाफ बोलती है, एक तरफ वो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द कल उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोले हैं उनके लिए उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए आज हमने उनका पुतला दहन किया। हमारी मांग है कि वो अपने शब्दों को वापस लें, उन शब्दों में माफ़ी मांगे, नहीं तो महिला कांग्रेस हर जगह उनके पुतलों को दहन करे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हैं प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस से हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ गए हैं और साथ ही वहीं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी शादाब शम्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का हम रुख करते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो हमारे साथ महिला प्रवक्ता जुड़े हैं हम उनका रुख करेंगे। कमलेश जी, सबसे पहले आपका FM न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल मैम, कुछ तस्वीरें हमने देखी जहां पर कांग्रेसियों में साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जो बयानबाजी की है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, इसको लेकर के कांग्रेसियों में साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। आगे कांग्रेस क्या कुछ चाहती है इस बयानबाजी को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी अभी क्योंकि सरकार बनी है दोबारा भाजपा की, हाँ। तो इनको सत्ता के नशे में इतना चूर नहीं होना चाहिए कि ये अपनी मर्यादा को ही भूल जाए। और फिर जो व्यक्ति ये सब चीजें कह रहा है किसी अन्य दल के राष्ट्रीय नेताओं के लिए, तो उनको सोचना चाहिए कि वो उम्र के किस पड़ाव में है, क्या उनको ये भाषा शोभा देती है, हाँ। क्या अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो एक मंत्री भी बने हैं और काफी सीनियर है इस समय और मसूरी विधानसभा के विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको तो अपने सामने एक उदाहरण खड़ा करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि बाकी दूसरे अन्य दलों के नेताओं का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहना और गलत तरीके से टीका टिप्पणी करना किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अशोभनीय है और उनको इस बात के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। और मैं खाली उनके लिए ही नहीं, मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी मर्यादा को पार करेंगे किसी भी बड़े नेता के लिए या एक कार्यकर्ता के लिए भी कोई भी अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दलों में फिर कहीं कोई मर्यादा जैसी कोई चीज रह जाए। और भाजपा को तो ये शायद सिखाया ही गया है कि आप दूसरे दलों के राष्ट्रीय नेताओं को लेकर के या अन्य नेताओं के ऊपर छीटाकशी करें, तो ये गलत परंपरा है। इस परंपरा को खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज क्योंकि जब ये कल उन्होंने बयान दिया तो वाकई एक सोचने वाली बात थी कि एक सीनियर मंत्री अगर इस बात को, इस भाषा को इस्तेमाल करता है तो क्या वो मंत्री बने लायक है? चलिए, शादाब जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो इस बात का जवाब जरूर देंगे। शादाब जी, क्या कहेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा जो टिप्पणी की गई है इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, कायदे में तो हम सब लोगों को, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और हमें बहुत ईमानदारी के साथ संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जी। लेकिन ताज्जुब तब होता है कि जब कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि गणेश जोशी जी ने पप्पू कह दिया या उन्होंने बबली कह दिया। तो पप्पू बबली हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं, इसमें कोई गलत सेंस नहीं है, एक बात की। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर वो आहत है, उन्हें तकलीफ हुई है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेता मेरे नेताओं के बारे में करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? ठग आ गया, बनारस का ठग। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान बता रहा हूँ, क्या कहते थे? मसांड आ गया है अमित शाह जी के लिए। तब की सर फर्क क्या रह जाएगा? फर्क क्या रह जाएगा? मैंने यही बोला। हाँ। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ, मैं पैरवी नहीं करता, बोला उन्होंने। हाँ। मैं ये बोला हूँ कि लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ ऊपर से लेके नीचे तक, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेके प्रदेश प्रवक्ताओं तक जरा देखिए ना, चैनल में बैठ के किस तरह की टिप्पणी करते हैं। तब ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, सही कह रही है रमन जी, कमलेश जी, की वो उम्मीद करते हैं हमसे कि हम, क्योंकि सभ्य लोग हैं, सभ्य पार्टी है, चाल चरित्र चेहरे के लिए जानी जाती है, कि हमारे नेता कुछ ऐसा ना कहें। कांग्रेस के नेताओं से तो एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो गई है देश की, कि वो असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें, टंच मार, इसी तरह के शब्दों, हमने देखा है क्या क्या शब्दों का प्रयोग इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने किया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब लोगों को, और देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं हम लोग, और देश में भी जो नेता हैं, हम सब लोगों को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी कीमत पर भी इस तरह की भाषा हमारी शब्दावली में नहीं आनी चाहिए। वो विपक्ष के नेता भी हों, लेकिन हमें उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए बचना चाहिए। और ये बात कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है कि उन्हें भी इन चीजों का ध्यान बिल्कुल, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं, सभी पार्टी पे सर ये लागू होता है। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं इसके साथ साथ, आज जो ये शोर है, ये पप्पू कहने पे, वो तो राहुल जी खुद कहते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, ये तो बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये गलत है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, ये आज क्यों हो रहा है जो कांग्रेस कर रही है? विरोध इसलिए कर रही है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कल अपना चार्ज लेने कार्यालय आ रहे हैं, और उनके घर में एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। चलिए ठीक है। उस ध्यान से बचने के लिए इस तरह का ढोल बजाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के घर के अंदर जूता पैजार हो रही है। ठीक है, कमलेश जी से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। कमलेश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जिस तरीके से कह रहे थे, अभी मुझे ज्यादा उनका समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की भाषा। देखिए, सवाल के जवाब में सवाल तो नहीं हो सकता। अगर रिसेंटली हमने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गणेश जोशी जी बहुत ही सीनियर लीडर है, उनको ये शोभा नहीं देता इस तरह की बात करना, क्योंकि जिनके लिए वो बोल रहे हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। तो इसमें मंत्री जी को ये समझना चाहिए, जनता ने उनको मैंडेट दिया है, भाजपा सरकार बनाई है जनता ने, और जनता ने उनको कहा है कि सेवा करे, तो सेवा करने का काम करे। क्या आज भी कांग्रेस का फोबिया है भाजपा के नेताओं को? क्या आज भी उन्हें यही डर लगता है कि हम कांग्रेस के नेताओं का ही नाम ले? अरे आपको मैंडेट दिया है, आप सेवा कीजिए, आप क्यों कांग्रेस के नेताओं के पीछे छीटाकशी और टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं? आप अभी भी इसी चीज में घूम रहे हैं, आपको अभी भी इस चीज का फोबिया हो गया है कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी। अरे आपको ठीक है ना, जनता ने इतना बड़ा दिया है बना के कि आप सरकार में रहे और 5 साल जनता की सेवा करें, अच्छे काम करें, तो इन छोटी छोटी चीजों से क्या झलकता है? एक छोटी मानसिकता झलकती है कि एक उस पद में जाने के बाद, मंत्री बनने के बाद अगर इस भाषा का इस्तेमाल करे तो उनके क्षेत्र में या प्रदेश में क्या उसका असर जाएगा, क्या उसका संदेश जाएगा जनता की बीच में। चलिए ठीक है शादाब जी, आपका भी, और कमलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला दहन किया गया, तमाम तरीके की टिप्पणी की जा रही है, जिसमें कांग्रेसियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं का गुस्सा फूटा है, जिसपे चलते सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शन किया और गणेश जोशी का पुतला दहन किया।
वनाग्नि के लिहाज से काफी संवेदनशील अल्मोड़ा के जंगल लगातार आग से सुलग रहे हैं। चारों ओर जंगलों में आग लगी हुई है। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर के राख हो चुके हैं। वनाग्नि से लाखों की वन संपदा का नुकसान भी हुआ है, जिससे वन विभाग को अच्छी खासी चौपट भी लगी है। अल्मोड़ा के कुछ जंगली इलाकों में बीती रात से आग लग गई है। कोसी कस्बे के पास का जंगल देर रात से वहां पर काफी ज्यादा आग लग गई है। जंगल में लगी आग फैलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कसारदेवी, करबला और सिटोली के जंगल भी जल गए हैं। वन विभाग के मुताबिक अल्मोड़ा में अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 250 हेक्टेयर जंगल जलकर के राख हो चुके हैं। यही नहीं, द्वारघाट रेंज में वनाग्नि से पशुहानि भी हो चुकी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीते दिनों बारिश होने के बाद जंगलों में आग की घटनाएं कुछ कम हुई है, लेकिन गर्मी बढ़ते ही एक बार फिर आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। अफसरों का कहना है कि वन विभाग आग की बड़ी घटनाओं पर फोकस कर रहा है। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पेयजल की समस्या भी शुरू हो गई है। मसूरी के 12 केची मार्ग पर स्थित सपेरा बस्ती में पिछले 1 महीने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के सपेरा बस्ती में पेयजल आपूर्ति न होने को लेकर के मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और मजदूर संघ के महामंत्री देवी गोदियाल के नेतृत्व में सपेरा बस्ती की महिलाओं और लोगों ने गढ़वाल जल संस्थान में पहुंचकर के कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर जल्द पेयजल आपूर्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके नलों में जल नहीं आ जाता है, तब तक वह कार्यालय में धरना देते रहेंगे। महीने से हमारे बस्ती में पानी नहीं आ रहा। वहाँ 80-85 घर है, आबादी कम से कम 500 आदमी है वहाँ पे, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। 1 महीने से हमारे पास पानी नहीं आ रहा। इसके कारण हमने यहाँ जल स्थान में एप्लीकेशन भी दिया था, और यहाँ जब भी हम एप्लीकेशन दिए तो यहाँ से हमें 2 नंबर मिला, बोलो इनको फ़ोन कर लो, आपके पास जो है कि आदमी आके सही कर देगा। और जब भी हमने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने हमारा जब भी हम फ़ोन किए तो वो सीधा यही बोल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और जब भी हम ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो ऑफिस वाले हमें बोलते हैं कि आप आगे फिर से एप्लीकेशन दो, तब जाएंगे। कि जब हम यहाँ आते तो झूठा दिलासा दे के हमें भेज दिया जाता है, और वहाँ पे कोई आदमी हमारे पास आता नहीं है नल सही करने के लिए। आज 1 महीना से हमारे जो बस्ती का लोग है, कभी नाला पानी जा रहे, कभी झील जा रहे, कभी वहाँ गैस गोदाम जा रहे, कभी किसी कोठी से कभी किसी कोठी से पानी जैसे मांग के अपना जो है पेट चला रहे। और हम यहाँ पे नगर जल स्थान में हम बोलते हैं पानी के लिए, तो हमारे बात को जो है कि टाल दिया जाता है, कोई हमारे जो है सुनने के लिए राजी। जी बिल्कुल, बहुत परेशानी है सर हम लोग को। सरकार द्वारा पानी के लिए मसूरी में 1 करोड़ों की स्कीम चलाई जा रही है, परंतु खेत की बात यह है कि मसूरी में जो गरीबों की बस्तियां हैं, मजदूरों की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में पानी की आपूर्ति जल संस्थान नहीं कर पा रहा है, जिससे जो है गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। पहले तो पूरे मसूरी का हाल है, जबकि अभी सीजन तैयार नहीं हुआ है। सीजन आने पर क्या स्थिति होगी कि अभी जो है आम लोकल लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब टूरिस्ट को कैसे पानी दे पाएंगे ये तो जल संस्थान जाने, परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकल लोग जो गरीब मजदूर हैं, जिनको बच्चों को नहलाने धुलाने और पीने तक की पानी की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसी वजह से आज ये सब लोग यहाँ पर आकर के धरना दे रहे हैं। सरकार तो जितनी अभी तक जल की योजना हो, विद्युत की योजना हो, अंडरग्राउंड बिजली का योजना हो, तमाम जो है ये सारी स्कीमें खत्म। हल्दूचौड़ स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को बेखौफ बदमाशों द्वारा लूटे जाने का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने पहले तो शराब के ठेके पर काम कर सेल्समैन के साथ मारपीट की, जिसके बाद बदमाशों ने ठेके पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए गले में रखे 6 लाख रुपए से ज्यादा कैश लूट लिया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों शराब की बोतल भी तोड़ दी। दुकान के सेल्समैन द्वारा 2 नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, मारपीट और तोड़फोड़ की तहरीर दी है, जिस पर पुलिस और आबकारी विभाग ने जांच शुरू कर दी है। तहरीर के बाद मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने और पुलिस की जांच फिलहाल जुट गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर का कहना है कि पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। मामले में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बचपन में एक
UK04 AJ 7676 नंबर की निशान कार आई, जिसमें कुछ अज्ञात युवक कार से निकले, जिसमें जो गाड़ी का स्वामी मालिक रोहित दुमका था और वो अपने कुछ युवकों के साथ दुकान के अंदर घुसा। दुकान में घुसते ही उसने कुछ पिस्टल टाइप के सामान निकाला और सेल्समैनों के ऊपर रखने लगा और उसके कुछ अज्ञात साथी दुकान में पेटियाँ वेटियाँ फोड़ने लगे और एक साथी उसका गले में जाके कैश वैश निकालने लगा। 6,20,000 से ऊपर का ही कैश है। शराब सर कम से कम सर अभी आबकारी आई है तो वो स्टॉक मेंटेन करके पूरा आपको विवरण मिल जाएगा उसका कितना माल ले गए करके। सर कम से कम 11 लाख से ऊपर का मामला है सर। मामले में तहरीर दे दी और अज्ञात युवक जो आया था वो कह रहा था कि भैया सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, जिसको जो करना है वो कर लीजिए। कौन युवक है? ये युवक सर रोहित दुमका हैं, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं यहाँ पे। सर हमने ये यहाँ पे लाल कुआं में इसकी तहरीर दी गई है, अब प्रशासन इस पर अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। सूचना प्राप्त हुई है कि ये हमारा जो क्षेत्रीय यहाँ पे हल्दू चौड़ में जो ठेका है उसमें कुछ लोगों द्वारा रात को तोड़फोड़ की गई तथा ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कैश था उसको भी लूटने की कोशिश की गई है। इस संबंध में हमारी जो पुलिस की टीम है मौके स्थल पे पहुंच गई है। इस संबंध में तोड़फोड़ की तो भी पुष्टि हो पाई है तथा आबकारी निरीक्षक और इनको बुला के वहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि क्या क्या लॉस हुआ है, क्या है, और इस पर शिकायत प्राप्त हो गई है, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी जैसे शिकायत प्राप्त हुई है घटनास्थल का निरीक्षण करके इसकी पुष्टि करके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से अभी सूचना और उससे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वहाँ पे इनका कुछ लेन देन की परेशानी पहले से ही चल रही थी, जिसके कारण कल रात को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।